तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न संख्या 4 का तीसरा नंबर बच्चों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आए। तो बच्चों, इससे पहले जो है हमने आपको अध्याय 1 और अध्याय 2 और अध्याय 3 के जो है प्रश्नावली 3.1 से लेकर 3.4 तक के सभी सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का ये जो प्रश्न है 4 का तीसरा नंबर, तो इसे समझते हैं। तो इसमें क्या है कि यश ने एक टेस्ट में जो है 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, यश जो है एक टेस्ट दिया है जिसमें कि वो 40 अंक लाता है, और जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, मतलब वो जो है ना एगो सही उत्तर देता है तो उसको 3 अंक मिलता है, और तथा अशुद्ध उत्तर मतलब एगो गलती अगर प्रश्न का उत्तर देता है, मतलब प्रश्न बनाया वो गलत हो गया तो 1 अंक उसका काट लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया एक बात। दूसरा बात इस पर सेकंड बोला है कि उसे सही उत्तर पर, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। दो बात बोलेगा हमेशा यहाँ, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। तो दो बात बोलेगा तभी ना दो समीकरण निकलेगा। तो एक बात तो हो गया क्या कि 40 अंक लाता है कब, जब वो प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है और गलत उत्तर पर 1 अंक मिलता है, और जब 50 अंक तब लाता है जब सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है और गलत उत्तर पर 2 अंक मिलता है। ठीक है, तो अभी तो हमें ये पता नहीं है कि यश ने कितने सही उत्तर दिए हैं और यश ने कितने गलत उत्तर दिए, ये तो पता नहीं है। जो हमें पता रहता नहीं है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो मान लेते हैं। और लास्ट में बोला है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, जैसे कि यश टेस्ट देगा, अब कुछ सही बनाएगा कुछ गलत बनाएगा। जैसे कि अगर टोटल 10 प्रश्न है, 5 तो सही बनाया 5 तो गलत बनाया, तो टोटल प्रश्न क्या गो हो गया, वो गलती करे या सही करे, प्रश्न तो 10 है ना, 5 गो सही बनाएगा 5 तो गलत बनाएगा। लेकिन टोटल प्रश्न अगर देखा जाए तो सही और गलत दोनों को ना जोड़ेंगे। तो उसी टाइप से अगर हमें ये पता चल जाए कि यश ने सही उत्तर कितने दिए और अशुद्ध उत्तर कितने दिए, यानी गलत उत्तर कितने दिए, पता चल जाएगा, तो उन दोनों को लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, तो जोड़ लेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कुल कितने प्रश्न थे। समझ में आ रहा है तुम लोग को भी? तो क्या मानेंगे इसमें, मान लेंगे, माना कि यश द्वारा दिया गया सही उत्तर, दिया गया सही उत्तर बराबर कितना, x। मान लिए कि यश जो है ना उत्तर जो दिया है, सही उत्तर क्या को प्रश्न का दिया है, x तो प्रश्न का दिया है। ठीक है, तथा अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध यानी गलत उत्तर, तथा अशुद्ध उत्तर के लिए अशुद्ध उत्तर, ये माना कि यश द्वारा दिया गया सही उत्तर x तथा अशुद्ध उत्तर चलिए y। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न से। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यश ने जो है ना टेस्ट में कुल 40 अंक लाता है। 40 अंक लाता है तब जब जो है वो जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, प्रत्येक का मतलब समझे, प्रत्येक का मतलब एक, मतलब एक सही उत्तर पर उसको जब 3 अंक मिलता है, और ये मतलब यहाँ बोलता था तथा अशुद्ध उत्तर पर, यानी एगो अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, तब उसको 40 अंक प्राप्त होता है। ठीक है, मान के चलिए अगर x के जगह पे हम 3 ले लें और y के जगह पे 2 ले लें। ठीक है, तो देखिए यश द्वारा दिया गया सही उत्तर मान के चलिए 3 गो सही दिया है, और अशुद्ध उत्तर मान के चलिए कै गो, मतलब 2 गो गलती दिया है। ठीक है, तो अगर मतलब प्रत्येक बोला ना सही उत्तर पर क्या अंक मिल रहा है, 3 अंक। अब 3 ठो सही किया है और एक गो सही पे क्या अंक मिल रहा है, 3 अंक, तो 3 ठो सही पे कितना अंक मिलेगा, तो 3 अंक मतलब 3 गुना क्या कर देंगे 3, तो कितना 9 अंक। एक सही पे 3 अंक तो 3 ठो सही पे 9 अंक मिलेगा। और अगर उसको मतलब एक अगर गलती देता है जवाब, तो उसका 1 अंक काट लिया जाता है। अगर वो 2 ठो गलती किया है तो क्या अंक काटेगा, तो क्या करेंगे 2 गुना 1 करेंगे, यानी 2 अंक काट लेगा। तो बताइए, तो 9 अंक उसका मतलब मिला सही पे और 2 अंक उसका कट गया, तो 9 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। ये जो 7 आया, ये 7 अंक उसका आया। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया है उसका क्या अंक आ रहा है, 40 अंक आ रहा है। ठीक है, ये 40 अंक कैसे आया, देखिए
जैसे कि हम तीन प्रश्न सही उत्तर 3 को दिया और एगो पे 3 एक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिल रहा है, तो 3 से क्या किए, उसको गुना किए। अभी 3 के जगह क्या लिखे हैं, तो x लिखे हैं, है ना। तो जैसे 3 को अगर 3 से गुना किए, उसी टाइप से अभी प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, तो वो अगर x को सही किया है तो क्या हो जाएगा, 3 गो x। जैसे 3 गुना 3 किए ना रे, 3 लिए तो 3 गुना 3 किए, 3 के जगह यहाँ क्या लिए हैं, x लिए हैं, है कि नहीं। तो 3 गुना x करेंगे और फिर क्या किए, 9 में इस 2 को क्या किए, घटाए है ना, क्योंकि कटौती हो रहा है ना नंबर में, तब ना उसका 7 नंबर आया। उसी टाइप से 3x में जो है हम लोग घटाएंगे किसको, मतलब 1 अंक कटिंग हो रहा है, तो अगर ये 2 के जगह पे हम y लिए हैं तो y गुना क्या करेंगे, 1 करेंगे, y गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, तो y ही हो जाएगा। तो माइनस क्या करेंगे, y बराबर कितना, टोटल कितना अंक मिला इसको, 40 अंक मिला। ये समझ में आया। देखिए जैसे कि मतलब 3 गो अगर सही उत्तर दिया, एक गो में 3 नंबर देते हैं, तो 3 गो में कितना नंबर आएगा, 3 तिया 9 नंबर। और 2 ठो अगर वो अशुद्ध उत्तर दिया, एक ठो में एक ठो गलती में 1 नंबर काटते हैं, 2 ठो गलती में क्या नंबर काटेंगे, 2 नंबर। मैंने क्या किए, 2 गुना 1 किए, मतलब 2 गो अशुद्ध उत्तर था, उसको 1 से गुना किए, तो 2 गुना 1 किए 2 हुआ, 9 में 2 को घटा दिए तब ना 7 हुआ। उसी टाइप से यहाँ 3 के जगह पे हम लोग x लिए हैं, x क्या है, सही यस दोबारा सही उत्तर दिया गया था, तो x गुना क्या किए, एक उत्तर पर 3 अंक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है, तो x को सही उत्तर दिया है, तो 3 गुना x करेंगे 3x, जैसे 3 गुना 3 किए, वहाँ 3 गुना x किए, माइनस फिर क्या किए, ये y है, मतलब 2 गुना 1 किए थे, ठीक है। अभी यहाँ क्या है, 1 है, तो 2 के जगह यहाँ क्या है, y, जैसे कि 2 गुना 1 किए, 2 के जगह हम y है, तो y गुना 1 करेंगे, तो y गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, तो y होगा। वैसे जैसे 9 में 2 को घटाए कितना हुआ, 7 हुआ। उसी टाइप से मतलब गुना करके 9 आया था ना रे, गुना करके ये दोनों का गुना करके 2 आया था ना, तो गुना करके यहाँ कितना लाए हैं, यहाँ 9 आया था, तो यहाँ गुना करके 3x आया है, और यहाँ गुना करके 2 आया था, तो इसके जगह पे y आया है। तो 9 में 2 को घटाए तब ना 7 हुआ, उसी टाइप से 3x में y को घटाएंगे तब ना 40 होगा। ऐसे समीकरण 1 निकला, समझ में आया। और सेम तरीके से जो है समीकरण 2 निकाल लेंगे, फिर उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आते हैं पुनः प्रश्न से। यहाँ क्या बोल रहा है, अब यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, कितने अंक मिल रहे हैं, अब तभी सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है, लेकिन अभी कितना मिल रहा है, तो अभी 4 अंक मिल रहे हैं। तो वो सही उत्तर दिया है x गो, और a गो प्रश्न का सही उत्तर देने में उसको 4 अंक मिल रहा है। तो बताइए कि मतलब सही उत्तर पर अगर x अंक मिल रहा है और 4 गो सही किया, तो टोटल कितना अंक मिलेगा उसको, तो ये 4 गुना x करेंगे, जैसे 3 गुना x किए थे ना तभी, वैसे भी क्या करेंगे, 4 गुना x करेंगे, तो हो जाएगा 4x। और इस पे भी घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, कटेंगे तो माइनस करना पड़ेगा, तो 2 अंक कटेगा अशुद्ध उत्तर पर। क्या गो अशुद्ध उत्तर दिया है, तो y गो, तो क्या अंक कट रहा है, 2 गो, तो 2 गुना क्या करेंगे, y करेंगे, तो हो जाएगा 2y। जैसे वहाँ 1 गुना y किए थे, यहाँ देखिए 1 गुना y किए थे तो y हुआ था ना, अभी 2 है, 2 गुना y करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y, और इसको टोटल तब कितना नंबर मिल रहा है, तो 50 नंबर मिल रहा है। ये हो गया समीकरण 2। मेन है बच्चों समीकरण निकालना, समीकरण निकाल लीजिएगा, उसके बाद तो इसे तो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए आता ही है, विलोपन से कर दीजिए, प्रतिस्थापन से कर दीजिए, वर्गीकरण से कर दीजिए, ग्राफीय से कर दीजिए, किसी भी विधि से आप कर सकते हैं। मेन है समीकरण को निकालना। तो समीकरण निकल गया है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को कर लेते हैं विलोपन विधि से सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया ही होगा। चलिए अब लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा 2 को विलोपन विधि से हल करने पर। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर कितना 40 और 4x माइनस 2y बराबर कितना 50। ये है समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो विलोपन में क्या करते हैं कि x या y के गुणांक को सेम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 3x है ना, यहाँ 4x है ना, तो यहाँ 3, जैसे कि यहाँ 3x है तो दोनों सेम होना चाहिए।
विलोपन में यही होता है। तो इसे 3x है तो इनको गुना कर देते हैं हम लोग किससे, 4 से, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और ये 4 है तो इसको गुना कर देते हैं 3 से, तो ये भी 3 चौके मतलब 4 तिया 12, तो गुणांक तो सेम हो जाएगा। अब विलोपन में हम लोगों को गुणांक ही सेम करना पड़ता है। 4 गुना 3x करेंगे तो हो जाएगा 3x, और ये 4 ऐसा नहीं सिर्फ इसी के साथ गुना होगा, ये 4 इसके साथ इसके साथ इसके साथ होगा, फिर ये 3 से इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ गुना होगा, ठीक है ना। तो 4 गुना 3x तो 4 तिया कितना हो जाएगा, तो 12x और माइनस 4 गुना y 4y बराबर 4 चौके 16, एगो जीरो चिपका दीजिए, ठीक है। और इसको फिर 3 गुना 4 तो 4 तिया 12x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 5 तिया 15, यानी 150। समझ में आया। तो पहले तो हम लोग गुणांक को सेम करते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं, गुणांक को सेम करते हैं। जब गुणांक सेम हो जाए तब हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह को पलटाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ क्या है, प्लस है, प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, और माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, और प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस। समझ में आया। चलिए ये 12x प्लस का 12x माइनस का कट गया। अब यहाँ क्या है कि माइनस का 4y है और माइनस में 6y था, लेकिन चले गया है किसमें, प्लस में। तो माइनस का 4y और प्लस का 6y, माइनस और प्लस को देख के क्या करना है, तो घटाना है। किसमें किसको, बड़े में छोटे को। तो 6y में 4y जाएगा तो कितना y, 2y। अब 6y बढ़ कि 2y बढ़ का, 6y का गेम क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है। तो माइनस का 4y प्लस का 6y तो हो जाएगा प्लस का और 2y, और 160 में 150 प्लस था लेकिन चले गया माइनस में, तो 160 में 150 जाएगा तो हो जाएगा कितना 10। अब देखिए 2 और y के बीच में कुछ ना क्या है, गुना है, तो y बराबर क्या लिख देंगे 10/2, यानी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसीलिए y का मान कितना आ गया, तो y का मान आ गया 5। तो ये जो y आया ना, y क्या माने हैं, माने हैं अशुद्ध उत्तर। अशुद्ध उत्तर क्या माने हैं y, तो y की जगह में अगर लिख दे कितना 5, तो हमें पता चल जाएगा कि अशुद्ध उत्तर कितने हैं, तो y हैं। y मतलब कितने हैं, तो 5 हैं, ठीक है। तो अशुद्ध उत्तर तो पता चल गया, लेकिन मतलब सही यानी शुद्ध उत्तर कितना दिया ये तो पता नहीं ना चला है। तो ये जो y का मान है ना, आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दीजिए, वहाँ से आपको जो है x का मान पता चल जाएगा, यानी कितना वो जो यस है क्या वो सही उत्तर दिया है उसका पता चल जाएगा। तो सही उत्तर और गलत उत्तर को अगर जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि कुल कितने प्रश्न थे टेस्ट में, ठीक है। तो लिख देते हैं समीकरण कितना में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर कितना 40, या 3x माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह में लिख देंगे 5 बराबर कितना 40, ठीक है। या 3x बराबर लिख देंगे 40, माइनस का 5 को अगर बराबर के उस पर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इधर लिखते हैं, अब तो जगह होगा नहीं इधर, यहाँ तक आया है देखो तो। चलिए अब जैसे कि या लिख देंगे 3x बराबर क्या लिख सकते हैं 40 5 45। अब देखिए यहाँ 3 और x के बीच में गुणन क्या है, गुना है, ये आ रहा है। 3 और x के बीच में गुणन क्या है, गुना है, तो x बराबर क्या लिखेंगे 45, और 3 गुना में है तो इधर आ गया भाग में, 3 एकम 3 15 तिया 45, इसीलिए x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 1/15 करेंगे तो 15 हो गया। यानी x क्या माने हैं, x देखिए यस द्वारा दिया गया सही उत्तर, x मतलब क्या, x जो निकाले अभी कितना 15, तो यस द्वारा सही दिया गया सही उत्तर कै गो 15 गो, और यस द्वारा गलत उत्तर दिया कै गो 5 ठो, तो सही 15 गो किया है, गलत 5 ठो किया है। आप सही कीजिए या गलत कीजिए, सवाल तो है ना। तो 15 और 5 कितना हो गया 20 सवाल। तो वही ना पूछा गया था कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। ये आपके फाइनल एग्जाम में हो सकता है कि 5 नंबर में इस बार आए। तो अतः में लिख दीजिए, अतः में क्या लिख देंगे कि अतः टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे 20 प्रश्न। कैसे हुआ, x प्लस वाई किए, यानी x कितना है 15 प्लस y कितना है y, हाँ ये y कितना है 5, तो टोटल कितना हो गया 20। अतः टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। कैसे लिख दें, चलिए अतः छोड़िए, हाँ कुल, चलिए लिख देते हैं ऐसे ही, और टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। आप लोगों को ऐसे इधर बता दिए ना। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।